नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, पाकिस्तान का हाल बेहाल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है। वहां ठीक वैसा ही हाल नजर आता है जैसा कि पिछले साल श्रीलंका में दिखाई दिया था। Pakistan is now on the edge, but it doesn't matter. They'll continue to and some of the scenes that are unfolding in Pakistan. not feed its own citizens, but continues to rake. दोस्तों, बदहाल पाकिस्तान में कंपनियों का हाल भी बुरा है और टाटा ब्रांड से लेकर कई उन कंपनियों पर भी असर पड़ेगा जो भारत से संबंधित हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन कंपनियों का आखिरकार क्या होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी गूंजता है। बता दें कि पाकिस्तान देश में टाटा कॉरपोरेट सेक्टर का एक बड़ा नाम है। टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ी टाटा कंपनी पाकिस्तान में टाटा ब्रांड का परचम लहरा रही है। दोस्तों, 90s के दौर में टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड मुजफ्फराबाद पंजाब में सूती धागे के निर्माण की पहली यूनिट स्थापित हुई थी। इसके बाद तो कंपनी का कारोबार इस कदर बढ़ा कि टाटा इस सेक्टर का स्टार बन गया। दोस्तों, टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की शुरुआत के बाद साल 1997 में कंपनी ने पाकिस्तान में पहली शिपिंग मिल होने के नाते सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। इसके बाद टाटा ने 2004 में दूसरे यूनिट लगा के अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति में इस कंपनी का अहम योगदान है, लेकिन फिलहाल देश में जो आर्थिक बदहाली का नजारा देखने को मिल रहा है उससे इस कंपनी के कारोबार पर भी खतरा मंडराने लगा है। चलिए अब दूसरे कंपनी के बारे में बात करते हैं जिस पर पाकिस्तान की बर्बादी का असर पड़ेगा। तो दोस्तों, JSW का भी पाकिस्तान में एक बड़ा कारोबार रहा है। गौरतलब है कि भारतीय व्यापारी संजय जिंदल और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के व्यापारिक रिश्ते जगजाहिर रहे हैं। दोस्तों, JSW कंपनी स्टील इंडस्ट्री के अलावा ये ग्रुप एनर्जी सेक्टर में भी एक्टिव है और पाकिस्तान में मौजूद इस कंपनी के कारोबार पर भी पाकिस्तान की बदहाली का असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में भारतीय कंपनी की बात करें तो रुआवजा का नाम भी आता है। भले ही ये कंपनी पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। दोस्तों, इस ब्रांड को हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने साल 1906 में गाजियाबाद में इजाद किया था। हालांकि इनकी मौत के बाद उनके बेटों ने इस कारोबार को पाकिस्तान में शुरू किया और 1920 में ये कंपनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर के फेमस इस नाम पर भी आर्थिक बदहाली का साया मंडराता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, भारत से पाकिस्तान भेजे जाने वाले सामानों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगाल होते पाकिस्तान ने भारत से साल 2021 में करीबन $503 मिलियन का आयात किया था। इसके मुताबिक भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिकल, चीनी, कॉफ़ी, चाय, एल्युमिनियम और प्लास्टिक के सामान पाकिस्तान भेजे गए थे। 2021 के डेटा पर नजर डालें तो $190 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, $140 मिलियन के ऑर्गेनिक केमिकल, $119 मिलियन की चीनी, करीब $8 मिलियन की कॉफ़ी, चाय समेत दूसरे सामान पाकिस्तान भेजे गए थे। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली भारत से पाकिस्तान भेजे जाने वाले इन सामानों से जुड़ी भारतीय कंपनियों के कारोबार को प्रभावित कर सकता है और इन कंपनियों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, न केवल पाकिस्तान में कारोबार के लिहाज से भारतीय ब्रांड को नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि सैकड़ों ऐसी भारतीय कंपनियों के लिए भी संकट खड़ा हो चुका है जिसमें पाकिस्तानियों की हिस्सेदारी है। दोस्तों, भारत की कंपनियों में पाकिस्तानियों की हिस्सेदारी पर कंसोर्टियम ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिप्टी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 109 लिस्टेड कंपनियों में पाकिस्तानी लोगों की हिस्सेदारी है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 577 कंपनियां हैं जिसमें पाकिस्तान के लोगों का पैसा लगा है और इनमें 265 कंपनियों से ज़्यादा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जबकि 318 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं। और हाँ दोस्तों, आप जितना सोच रहे हैं उतना पैसा इन लोगों ने नहीं लगाया है। आखिरकार ये भिखारी लगाएंगे भी कितना? अबे साले तभी। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।